बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने बाज़ मखलूक़ात को बाज़ पर फ़जीलत अता फ़रमाई है, बाज़ दिनों को दूसरे दिनों पर, बाज़ रातों को दूसरी रातों पर। ज़िलहिज्जा के शुरू के 10 दिन वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने दुनिया के बाकी दिनों पर बड़ी फ़जीलत अता फ़रमाई है। उनकी फ़जीलत की वजह क्या है? शार बुखारी अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने लिखा है कि इसलिए कि इन दिनों में बड़ी सारी इबादतें जमा हो जाती है। इन दिनों में हज है जो बाकी दिनों में नहीं किया जा सकता है, नमाज़ पढ़ी जाती है, रोज़ा रखा जाता है, अल्लाह की राह में माल खर्च किया जाता है, तो सब इबादतें इसमें जमा हो गई है। इन्हीं दिनों में अरफ़ा का दिन भी है जिसके रोज़े के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदहु। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इस दिन का एक रोज़ा अगले साल और पिछले साल 2 सालों के गुनाहों का कफ़ारा बन जाएगा। ये वो दिन है जिसके बारे में एक यहूदी ने आकर हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब से फ़रमाया था कि फ़ी किताबिकुम आया तक़रऊनहा लौ अलैना मअशरल यहूदी नज़लत लत्तख़ज़ना ज़ालिकल यौम ईदा। तुम्हारी किताब कुरान में एक आयत है जिसको तुम पढ़ते हो, अगर हम माशर यहूद जमात यहूद पर वो आयत उतरती तो हम उसको ईद का दिन बना लेते। जिस दिन उतरी है उस दिन को ईद का दिन बना लेती। हज़रत उमर ने पूछा कि वो कौन सी आयत है? तो उसने अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम पढ़ी कि आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, तुम पर अपनी नेमत ताम कर दी है और दीन इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया है तुम्हारे लिए। हज़रत उमर ने कहा कि अरफ़ना ज़ालिकल यौम अल्लज़ी नज़लत फ़ी वल मकान अल्लज़ी नज़लत फ़ी अलन नबी व हुवा क़ाइमुन बिअरफ़ह यौम जुमुअह। हमें वो जगह भी मालूम है जिस जगह ये आयत उतरी, वो दिन भी मालूम है जिस दिन ये आयत उतरी है, अल्लाह के नबी की कैफियत उस वक्त क्या थी वो भी मालूम है, जुमा का दिन था। यानी वो हमारे लिए पहले से ईद का जश्न का दिन है, अलग से मनाने की ज़रूरत नहीं है। इन दिनों में यौमुन नहर भी है, क़ुरबानी का दिन, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया या अअज़मल अय्याम इंदल्लाह इन्न अअज़मल अय्याम इंदल्लाह यौमुन नहर सुम्मा यौमुल क़र। अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा अज़मत वाला दिन क़ुरबानी वाला दिन है 10 ज़िलहिज्जा, फिर उसके बाद यौमुल क़र बाद वाला दिन यानी 11 तारीख़ का, जिस दिन हाजी लोग तवाफ़ इफ़ाज़ा से क़ुरबानी वग़ैरह से फ़ारिग़ होकर आराम करते हैं, इस्तिक़रार यानी उनको इस्तिक़रार हासिल हो जाता है, इत्मीनान हासिल हो जाता है। इन दिनों में हमें क्या अमल करना चाहिए? सबसे बड़ा अमल तो हज है। जिन खुश नसीबों को अल्लाह हज की सआदत नसीब कर रहा है तो उन्हें चाहिए कि उसके बारे में जानकारी हासिल करें, इस बात की कोशिश करें कि उनका हज मबरूर साबित हो। इन दिनों में ज़िक्र की कसरत करें, इसलिए कि जहाँ अल्लाह के नबी ने इन दिनों की फ़जीलत बयान फरमाई है उसमें फ़रमाया है फ़अक्सिरू फ़ीहिन्न मिनत तहलील व तकबीर व तहमीद। इन दिनों में तकबीर ज़्यादा कहो, तहमीद यानी अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा कहो, तस्बीह यानी सुबहान अल्लाह कहो, तकबीर की सदाएँ बुलंद करो, अल्लाहु अकबर, और इस तसव्वुर के साथ इस बात को जहन में रखते हुए कि हम अल्लाह का नारा बुलंद कर रहे हैं, उसकी किब्रियाई का, इस नारे के ज़रिए से अनक़रीब इंशाअल्लाह इस्लाम को गलबा नसीब होगा और मुसलमानों को फ़तह नसीब होगी, दुश्मन रुसवा होंगे, इसलिए कि यही वो नारा है फ़ुतिहत बिहा खैबर। जब खैबर में लगा था तो खैबर फ़तह हो गया था। इस नीयत के साथ ये तकबीर बुलंद करें। हज़रत इब्न उमर और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हुमा का कौल इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि ने नक़ल फरमाया है कि इन दिनों में बाज़ार निकला करते थे और अल्लाहु अकबर ये नारे बुलंद करते थे, सदाएँ बुलंद करते थे। बाज़ार जाने का इसके अलावा कोई और मकसद नहीं था। बाज़ार वाले चौंकते थे उनकी आवाज़ों पर, जब सुनते थे तो वो भी हम नवा हो जाते थे, अल्लाहु अकबर हत्ता ततज्ज सूक़, यहाँ तक कि बाज़ार गूंज जाया करता था। फिर वादियों की तरफ निकला करते थे, वहाँ भी इस सदा को बुलंद किया करते थे। तो खूब अल्लाह का ज़िक्र करें। एक तो तकबीर वो है जो अय्याम तशरीक़ में अरफ़ा की फ़ज्र से शुरू की जाती है, वो अलग है,
उसको मुक़य्यद कहते हैं, यानी वो इन दिनों में ही की पाबंदी की जाती है उनकी। बाकी आप खूब अल्लाह का ज़िक्र कर सकते हैं। अल्लाह के ज़िक्र के साथ साथ अल्लाह की राह में ख़र्च करना चाहिए। इन दिनों में सदक़ा करना चाहिए। सदक़ा कल क़यामत के दिन सदक़े वाले के लिए हुज्जत बन के आएगा, दलील बन के आएगा उसके ईमान की सदाकत और सच्चाई की। ये सदक़ा कल क़यामत के दिन साया बनेगा, तपिश में, क़यामत की हौलनाकी में, सख्त गर्मी में। ये सदक़ा तुत्फ़िउ ग़ज़ब रब के गुस्से को ठंडा करता है, तक़ी मसारिअ अस्सू, बुरी मौत से बचाता है। ये रिज़्क़ में बरकत का सबब है, उम्र में ज़्यादती का सबब है। इतनी सारी फ़जीलतें हासिल है। इन दिनों में तो और ज़्यादा फ़जीलत हासिल हो जाएगी। तो सदक़ा करें। इन दिनों में आप कोई ऐसा अमल करें, सुरूरुन तुदखिलुहु अला मुस्लिमिन, ऐसा कोई काम करें जिससे किसी मुसलमान भाई के दिल में खुशी महसूस हो, उसका गम दूर हो जाए। सदक़ा करें, नेक अमल करें। उसके अलावा बहुत सारे नेक अमाल हैं, आप इन दिनों में वो करें। एक बहुत बड़ी तिजारत राबिहा, यानी बहुत बड़ा सौदा जिसमें आपको बेपनाह नफ़ा हासिल हो, वो ये है कि आप इन दिनों में कम अज़ कम एक कुरान करीम ख़त्म करने का आज़म कर लें, सआदत हासिल कर लें। एक हर्फ पर 10-10 नेकियां और बड़ा चढ़ाकर इन दिनों में अजर व सवाब हासिल होता है। इरादा कर लें तो कोई मुश्किल नहीं है। एक दिन में 3 पारे पढ़ लें, 10 दिनों में कुरान आपका मुकम्मल हो जाएगा। तो इन दिनों को गनीमत समझें, ये बहुत बरकत वाले दिन हैं। अल्लाह के नबी का फरमान है, तबरानी की रिवायत है, इन्ना लिल्लाहि फ़ी अय्यामिद्दहरी नफ़हातिन फ़तअर्रज़ू लहा फ़लअल्ला अहदकुम तुसीबुहु नफ़हतुन फ़ला यशक़ा बअदहा। अल्लाह की तरफ से उसके बंदों के लिए ज़माने के बाज़ दिनों में, बाज़ औक़ात में उसकी रहमत के, उसकी मग़फ़िरत के, उसकी तरफ बख्शिश के खुशगवार झोंके चला करते हैं। जब ऐसे झोंके चलें तो अपने आप को उनके सामने पेश करो। हो सकता है तुम में से किसी को उस रहमत, बरकत, मग़फ़िरत का खुशगवार झोंका लग जाए, उसके बाद उसको कभी शकावत हासिल नहीं होगी, बदबख्ती हासिल नहीं होगी, कभी परेशान नहीं होगा। ये उन नफ़हातुद्दहर में से, उन मुबारक दिनों में से जिनमें रहमत की खुशगवार हवाएं चलती है अल्लाह की तरफ से। अजीब बात यह है कि सबसे ज़्यादा गफलत हमारी तरफ से इन दिनों में होती है। रमज़ान के दिनों की कुछ भी हम कुछ तो कदर कर लेते हैं, लेकिन इन दिनों में आम तौर पर गफलत है। और उलमाए किराम ने, मुफस्सिरीन ने अजीब नुक्ता बयान फरमाया है, वल फज्र व लयालिन आशिर। अल्लाह ने 2 वक्तों की कसम खाई है, फ़ज्र की और इन 10 दिनों की। क्यों कसम खाई है कि ये 2 वक्त वो वक्त हैं जहाँ पर आकर आम तौर पर लोग गफलत बरतते हैं, बेतवज्जोही बरतते हैं। आप नमाज के पाबंद एक इंसान को देख लो, बाकी 4 अवकात में पाबंदी के साथ वो नमाज़ पढ़ता है, फ़ज्र में ज़रूर उससे गफलत हो जाती है कुछ ना कुछ। इसी तरह इन दिनों में भी गफलत हो जाती है। तो अल्लाह ने तो पहले से चौंका दिया है कि ये गफलत वाले दिन नहीं हैं। इनको, इन मौक़े को, इन दिनों को आप गनीमत समझें, खूब नेकियां करें। ये चंद नेकियां मैंने बताई, नेक अमाल बताएं। उसके अलावा आप बहुत सारे नेक अमाल कर सकते हैं। इन दिनों में आप नवाफिल की कसरत करें, किसी गरीब की मदद कर दें, किसी बेवा के काम आ जाएं, वालिदैन के साथ कोई नेकी का काम कर लें, उनकी खिदमत करके उनका दिल जीत लें, किसी गमज़दा के गम को दूर कर दें, किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा कर लें। बेशुमार नेकियां हैं जो कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इन नेकियों के करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। एक और बात जिसकी तरफ तवज्जो दिलानी मकसूद है वो ये है कि हुज़ूर ने फरमाया, इज़ा रअयतुम हिलाला ज़िलहिज्जा व अरादा अहदुकुम अन युज़हिया फ़लयुमसिक अन शअरी व अज़फ़ारी। तुम में से जब कोई ज़िलहिज्जा का चाँद देख ले और तुम में से किसी का इरादा हो क़ुरबानी करने का, तो वो अपने बाल न काटे, अपने नाखून न काटे। ये हाजियों के साथ मुशाबहत है, ये बेहतर है। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।